और गाइस आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन का वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में हमें टीचर ज़रूर देती है ताकि हमारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन मुश्किल हो जाए। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम अपनी मशीन का ना 1/3 पार्ट बेच देते हैं। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी करने को देते हैं और डिमिनिशिंग से भी करने को देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसे स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे अगर 1/3 मशीन हमारी बिकती है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत सिंपल सा है। हमने 3 मशीन गाइस खरीदी है। एक 1 जुलाई 2015 को खरीदी, उसके बाद 1 जनवरी 2016 को, देन 1 अक्टूबर 2016 को खरीदी और उसके बाद 1 अप्रैल 2017 में जाके हमने 1/3 मशीनरी बेच दी। और कौन सी वाली जो परचेज करी थी हमने 1 जुलाई 2015, यानी कि फर्स्ट जो मशीन हमने खरीदी थी उसमें से 1/3 पार्ट हमने बेच दिया है। कितने का? 3000 का। स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है 10% पर एनम। टीएस ग्रेवाल का गाइस ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बैक के क्वेश्चन में अनसॉल्व्ड में क्वेश्चन नंबर 9 है। आप अपनी बुक में से भी इस क्वेश्चन को इजीली देख सकते हो। अब देखो इसे करने का क्या तरीका है। इसमें फाइनेंशियल ईयर बोला गया है। फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है हमारा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जब हमने मशीन खरीदी होगी 2015 में 1 जुलाई को, हमने क्या एंट्री पास करी होगी? टू बैंक अकाउंट। कितने की? 30,000 की। अब 1 जुलाई से 31 मार्च 2016 के बीच में ही हमने दूसरी मशीन भी खरीद ली, तो इसकी एंट्री भी 2016 1 जनवरी पे टू बैंक अकाउंट, इसे भी लिख लेंगे। यानी कि हमारे पास 2 मशीनें हो गई। ठीक है, अब 31 मार्च 2016 आएगा। ठीक है, और हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगेगा गाइज? इसको हमेशा फर्स्ट एंड सेकंड मशीन करके अलग अलग लगाना है। ऐसी गलती मत करो कि इकट्ठा ले लेना है, ऐसा नहीं करना हमें। तो 30,000 का गाइज 10% होता है 3000, लेकिन हमें लगाना है 3000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जुलाई से लेके मार्च तक। 2015 में हमने उसे यूज़ किया 6 महीने और 2016 के 3, तो टोटल 9 महीने। तो 9/12 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2250 अब है 20,000 वाली मशीन, इसका 10% होता है 2000। अब 2000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 मंथ्स के लिए हम इस पे लगाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 500। तो 2750 हमारा डेप्रिसिएशन लगा। अब हमें इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है? बाय बैलेंस सीडी। फर्स्ट की अलग होगी गाइस, सेकंड की ज्वाइन करके मत करो, बहुत कंफ्यूजन होती है। 30 में से 2250 गए, सो 27750। 20,000 में से 500 गए तो 19,500। ये आ जाएगा हमारा 47 और इसकी टोटलिंग करेंगे तो 50,000। यहाँ पे भी क्लोज करना हम सबको आता है। ठीक है, ये हमारा मशीन अकाउंट फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 1 अप्रैल 2016 में बैलेंस बीडी करेंगे। तो 2 बैलेंस बीडी, फर्स्ट मशीन का, सेकंड का, अलग अलग करके दिखाएंगे। 27,750, 19,500। ठीक है, जिसकी टोटलिंग थी 47,250 की। अब हमने इसी साल अक्टूबर में एक मशीन और खरीदी, तो हम 1 अक्टूबर में 2016 में हमने 2 बैंक अकाउंट 10,000 वाली मशीन एक और खरीदी। ठीक है, और इसी साल 2017 को कब बेचिए? 1 अप्रैल को। तो यानी कि 31 मार्च हमारा ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। यानी कि ये ईयर हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच सिर्फ हमने खरीदी है, कोई बेची नहीं है। तो हमने खरीदने की एंट्री कर दी। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पूरा लिखना गाइस, ठीक है आप लोग, यानी कि फुल फॉर्म यूज़ करनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं। इस बार देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 3000, 2000 और इस पर जितने मंथ यूज़ करिए उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10,000 का 10% 1000 होता है। लेकिन हाउ मेनी मंथ्स? हमने 2016 के 3 और 2017 के 3 महीने, टोटल 6 महीने। तो 1000 का आधा करेंगे 500, तो टोटल डेप्रिसिएशन लगा 5500 और बाय बैलेंस सीडी कर देंगे। ठीक है,
फर्स्ट का अलग, सेकंड का एंड थर्ड का अलग। तो 27,750 में से ये गए 24,750, 19 में से 2,000, 17,500 और 10,000 में से 500 गए तो 9,500। अब इसकी टोटलिंग करते हैं, देखो कितनी आती है। 507 एक गया और एक 51,750। अब इसकी टोटलिंग कर देंगे हम 57,250। आपको पता है ना, आपको इसे मैच करते हुए चलना होता है, अदरवाइज गलती कहाँ होगी आपको पता नहीं चलेगा। अब इसके बाद गाइज इसकी बीडी करेंगे 1 अप्रैल 2017 को, जहाँ पे आप 2 बैलेंस बीडी लिखोगे। कितना आ रहा है? फर्स्ट मशीन 24,750 एंड द सेकेंड इज 17,500 एंड द थर्ड इज 9,500, जिसकी टोटलिंग हमें गिवन है 51,750। अब मेन मुद्दा है, अब आपको जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि अब 1 अप्रैल को जाके 2017 में आप अपनी मशीन का एक पार्ट बेच रहे हो, नॉट फुल मशीन, उसका जस्ट एक पार्ट बेच रहे हो, तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी। सो गाइज यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसमें आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वर्किंग नोट। ठीक है, सो यू हैव टू मेंशन इट कि वर्किंग नोट है ये। और आप कहाँ बनाओगे? जहाँ आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें कुछ लाइंस छोड़कर उसके नीचे, आप भी साइड में मत बना देना, यहाँ पे स्पेस नीचे नहीं है इसलिए मैं यहाँ बना रही हूँ। सो वर्किंग नोट में आप कैसे दिखाओगे आप कौन सी मशीन बेच रहे हो। सो आप बेच रहे हो जो आपने 1 जुलाई 2015 में खरीदी थी 30 की, उसका 1/3। तो 30,000 का 1/3 कितना होगा? 10,000, यानी कि 1 जुलाई 2015 में उसकी वैल्यू थी 10,000। ओके, तो हमने जुलाई से लेके मार्च तक का, यानी कि 15 to 16 तक का अगर इस पर डेप्रिसिएशन देखें कितना बनेगा इस पर। सो ये बनेगा गाइस 10,000 का 1,000 होता है और 9 मंथ्स का हो गया 750। ठीक है, ये आ गया 9,250। अब 16 से लेके 17 तक का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1,000 रुपये, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को इसकी वैल्यू थी 8,250 और हमने बेची कितने की? 3,000 रुपये की। भाई बहुत लॉस में बेच दी 5,250 के। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो आपने मशीन सेल करी है उस पर डेप्रिसिएशन इस साल का कुछ नहीं लग रहा तो नहीं आएगा ये। अगर इस साल का लग रहा होता तो आता। तो हम तो 1 अप्रैल को ही बेच रहे हैं, तो 1 अप्रैल को कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगा। सिंपल बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेच रहे हो आप? 3,000 की, और लॉस कितने का हो रहा है? 5,250 का। सो हम उसे कैसे दिखाएंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ आई। अब आपको कुछ नहीं करना, इस साल हमने और कुछ नहीं किया, हमने मशीन बेच दी, लॉस हुआ। ठीक है, अब हम 31 मार्च 2018 में आ जाएंगे और अपने ईयर को क्लोज करेंगे। तो बाय डेप लगाएंगे। कौन कौन सी मशीन है अभी हमारे पास? अभी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, बट येस फर्स्ट का हम कुछ पार्ट बेच चुके हैं। तो कितना बेच चुके हैं? देखो हमारे पास 24,750 वैल्यू थी, जिसमें से हम उसका 1/3 पार्ट बेच चुके हैं, जो कि कितने का है? 1 अप्रैल 2017 में 8,250 का। ठीक है, सो नाउ आज की डेट में हमारे पास जो ये मशीन है इसमें से 16,500 की मशीन बची पड़ी है, बाकी वाला पार्ट हम बेच चुके हैं। सो 16,500 वाला पार्ट ही हमारे पास पड़ा है। बट तो डेप्रिसिएशन 16,500 पे नहीं लगेगा, वो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। लेकिन 30 में से 10,000 वाला पार्ट निकल चुका है। सो 20,000 पर 10% डेप्रिसिएशन हो गया 2,000। इस पर ऑलरेडी 2,000 लग रहा था और इस पर 1,000, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,000 गाइस। नीचे और स्पेस नहीं है, सो मैं इसका बैलेंस सीधी आपको यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ। सो नीचे, उसके नीचे आपको अगर आप बैलेंस सीडी लिखोगे, कैसे लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का। अब 16,500 में डेप्रिसिएशन लगा 2,000, तो 14,500। ये गलती मत करना कि 24,000 में से 2,000 माइनस करो। नो, 24,000 में से हम ऑलरेडी 8,250 वाला पार्ट बेच चुके हैं, तो उसे इंक्लूड नहीं करना। यही चीज़ सीखनी है आपने। सो 24,750 वाले में से कुछ पार्ट हम बेच चुके हैं और उसे हम हटा देंगे। तो अब बची हुई मशीन 16,500 की थी, जिस पर 2,000 डेप्रिसिएशन लगा, तो 14,500।
बाकी नॉर्मल होगा। 17,500 में से 2 गए तो 15,500, 9,500 में से 1,000 गया 8,500। इसकी टोटलिंग अगर हम करें कितना आएगा 38,500 आपका बैलेंस सीधी आ जाएगा। फिर आप टोटलिंग करोगे तो दोनों साइड कितना आएगा 51,750 एंड इधर भी 51,750। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्लोज करोगे। इस अमाउंट को आपको यहीं नीचे दिखाना है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ दिखाया है। सो गाइज आपको ये चीज़ सिखानी थी मुझे बेसिकली 1/3 वाला पार्ट, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर जो हमसे गलती होती है वो बहुत ही नॉर्मल सी है, हम नहीं समझ पाते। लेकिन इस क्वेश्चन के ज़रिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर गाइज समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। थैंक यू।